अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल लक्ष्मी भाग्य की आज के एपिसोड में हमने देखा कि लक्ष्मी और ऋषि अंदर रूम में बैठे वेट कर रहे हैं कि शादी हो जाए तो ये लोग फिर यहाँ से जाएं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तो बलविंदर बाहर शादी कर रहा है तो ऋषि उतनी देर लक्ष्मी से कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जवाब दोगी? लक्ष्मी कहती है, हाँ पूछो। तो होता कुछ इस तरह से है कि लक्ष्मी कहती है कि तो तुम मंडप में बैठे थे तो क्या तुम मुझसे शादी कर लेते? तो लक्ष्मी को एक आस होती है कि शायद ये विलिंग है मुझसे शादी करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं जी कि बलविंदर बहुत खुश है। पंडित कहता है फिर एक दिलवाने के लिए उनको खड़ा करता है और यहाँ पे लक्ष्मी को ऋषि बताता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए बैठा था कि ताकि तुम्हारी शादी रोक सकूं। मुझे नहीं पता था कि ये बलविंदर की जगह कोई और बैठा हुआ है, यहाँ पे कमली बैठी हुई है, मुझे नहीं पता था तुम उसकी शादी कराना चाहती हो। और यहाँ पे खुशी खुशी बलविंदर फेरे ले रहा है और चाचियाँ भी बहुत खुश हैं कि हम कामयाब हो गई हैं। लेकिन असल खुशी इस वक्त बानी, शालू और आयुष को है, क्योंकि सिर्फ उनको पता है कि ये शादी बानी की कमली की हो रही है, लक्ष्मी की नहीं। लेकिन पापा जी और दादी बहुत उदास हैं। नीलम आंटी और मलिश्का बहुत खुश हैं कि फाइनली लक्ष्मी से हमारी जान छूट गई। इधर ऋषि और लक्ष्मी जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि लक्ष्मी को ऋषि कहता है कि क्या तुम मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दोगी? लक्ष्मी को पता होता है कि ये मलिश्का वाली गलती की बात कर रहा है, लेकिन बात को गोल कर जाती है। कहती है, अच्छा तुम वो मंडप में बैठने वाली गलती की बात कर रहे हो। बहरहाल पंडित कहता है कि फेरे हो चुके हैं, अब आप मांग में सिंदूर भरिए और मंगलसूत्र पहनाइए। तो वो घूंघट में ही उसको मंगलसूत्र पहनाता है, मांग में सिंदूर भरता है। पंडित जब कहता है शादी हो गई है तो अब शालू, बानी और आयुष को डर लग रहा है कि अब भांडा फूट जाएगा। दादी बहुत परेशानी से देख रही होती है कि चलो जी, लक्ष्मी चली गई हमारे हाथ से। और यहाँ पे ऋषि लक्ष्मी को कहता है तुम मत जाओ बाहर, वहाँ पे बलविंदर है, वो तुम्हें कुछ कर देगा जब उसको पता चलेगा कि शादी जो है वो तुम्हारी नहीं हुई। फिर अचानक उसका ध्यान उसके मंगलसूत्र पे पड़ता है तो पूछता है तुमने ये क्यों नहीं उतारा? तो कहती है, मैंने खुद से वादा किया था कि अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, शादी टूट भी गई फिर भी मैंने इसको खुद से जुदा नहीं किया। और जैसे ही बलविंदर घूंघट उठाता है, बीच में से लक्ष्मी की जगह कमली निकलती है तो मलिश्का तो हार्ट फेल होने वाली हो जाती है। उसको तो समझ नहीं आती कि क्या करे। और यहाँ पे बलविंदर भी तकरीबन पागल होने वाला है कि ये कहाँ से आ गई, और कहता है तुम मनहूस यहाँ पे क्या कर रही हो? दादी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीलम आंटी भी तकरीबन करीबुल मर गए और जान तो चाची की भी निकल गई है कि अब तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। बलविंदर पागल हो जाता है, कभी पंडित को डांटता है, कभी कमली का गला पकड़ता है और फिर वहाँ पे लक्ष्मी आ जाती है और आके उसकी 3-5 कर देती है कि तुमने किस खुशी में उस पर हाथ उठाया? तुम जानते हो तुम गुनाह कर रहे थे, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम उसी से शादी नहीं कर रहे थे, उसको धोखा दे रहे थे। ये भगवान का इंसाफ है, उसको इंसाफ मिल गया है, उसके बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया है। लेकिन बलविंदर कहता है मैं इस शादी को मानता ही नहीं। बलविंदर की एक्टिंग बहुत अच्छी है इस जगह पे, जैसे वो पागल हुआ फिर रहा है और लक्ष्मी उसकी खूब इज्जत अफजाई करती है, उसको बहुत डांटती है। लेकिन वो कभी पंडित को खींच रहा है कि कराओ मेरी शादी लक्ष्मी से, कभी लक्ष्मी को कहता है कि तुमने वादा किया था क्यों नहीं कर रही। कमली उसके पाँव पड़ जाती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ना करो, मैं बहुत खुश देख कर रहने की कोशिश करूँगी तुम्हारे साथ, तुम्हें भी खुशी दूँगी। फिर बलविंदर गुस्से में फट पड़ता है, चाची को कहता है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे इस शादी के। तो चाची पर कहती है हाँ तुमने शादी की तैयारी के लिए दिए थे। लक्ष्मी को डांटती है कि जवाब दो क्यों नहीं शादी करी। तो आयुष कहता है कि ये कोई भगवान है या सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसको हमने जवाब देना है। लेकिन अब बलविंदर कहता है मैं लक्ष्मी को छोड़ूंगा नहीं और किसी और से शादी के काबिल भी नहीं रहने दूंगा। देखते हैं अब ये लक्ष्मी के साथ क्या करता है। यही था आज का रिव्यू, बताइए आपको कैसा लगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।